गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल से वीडियो लेकर आई हूँ ईसा मैडम, जो व्याकरण पढ़ाने जा रही कक्षा 3। चैप्टर है 3 और पाठ है संज्ञा। अब ये व्याकरण, पहले व्याकरण के परिभाषा हम जाने कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण की परिभाषा है यानी किसी भी शब्द से किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, ये है व्याकरण। व्याकरण के बारे में हमें पता चला कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, हमें व्याकरण। इसलिए व्याकरण अवश्य जरूरी है। तो व्याकरण से ही हमें लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। तो जैसे संज्ञा है, अब आ गया कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम, ये व्यक्ति का नाम हो गया। भाव, उसका सुंदरता हो गया। भाव, स्थान जैसे गोपालगंज, पटना स्थान हो गया। जानवरों के नाम गाय, इसको कहते हैं हम संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का स्थान हो गया। वस्तु हो गया, जैसे कलम है, किताब है, ये वस्तु हो गया, इसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, भाव, गुण और दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये समझ में आ गया? जैसे राम, घोड़ा, ये राम, घोड़ा इन व्यक्ति का नाम और जानवरों के नाम हो गया। और आ गया स्थान, गोपालगंज, पटना, छपरा, ये स्थान हो गया। भाव हो गया, अच्छा, बुरा, सुंदरता, ये भाव हो गया। और को वस्तु हो गया, कलम है, किताब है, ये वस्तु हो गया, इसको हम कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा का कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा का भेद देखिए, इसमें संज्ञा का भेद, ऐसे संज्ञा का भेद 5 होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। कुत्ता है, सभी कुत्ते का भेद हो गया। बिल्ली है, सभी बिल्लियों का भेद हो गया। गाय है, अध्यापक है, गांव है, नगर है, पशु है, पक्षी है, लड़का है, स्त्री, आदमी, पहाड़, कुर्सी आदि। ये इसके अलावा भी जो भी है, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब आया दूसरा है अब देखिए दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भवन का बोध होता है, उससे उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आगरा, ये खास आगरा स्थान का नाम हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मोहन, ये खास उसका नाम हो गया। गंगा, ये खास नाम हो गया। ताजमहल, हिमालय, गीतांजलि आदि। इसके अलावा ये खास नामों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरा आया भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से मन के द्वारा अनुभव किए जाने वाले भावों का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, बुराई, भलाई, वीरता, मिठास, निर्धनता, स्वच्छता, कोमलता, चढ़ाई, यानी अच्छाई उसका भाव है, बुराई, ये सारे भाव हैं, तो इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चों,
इसमें अब हमको भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक से, अब जैसे मान लीजिए जातिवाचक से भाववाचक बनाना है, तो हम जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाए? जैसे मान लीजिए बच्चा दिया है जातिवाचक, अब इसका भाव हो गया बचपन, मानव ये जातिवाचक हो गया, इसका मानवता, इसका भाव हो गया। नारी ये जातिवाचक हो गया, नारीत्व इसका भाव हो गया। सेवक ये जातिवाचक हो गया और सेवा उसका भाव हो गया। नेता ये जातिवाचक हो गया और नेतृत्व इसका भाव हो गया। लड़का लड़कपन, लड़का ये जातिवाचक हो गया, लड़कपन उसका भाव हो गया। ये बच्चों समझ, जैसे मनुष्य मनुष्यत्व, पुरुष पौरुष, ये भाव हो गया। तो ये जातिवाचक और भाव, आपको समझ में आ कि भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा है विशेषण से। अब विशेषण से हमको भाववाचक, जैसे मान लीजिए वीर, वीर क्या है? विशेषण, 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 जैसे मान लीजिए विशेषण दिया है, विशेषण यानी मालूम है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तब विशेषण दिया, विशेषण में जैसे दी है वीर, अब इसको हमको भाव बना है, वीर का हो गया वीरता, कायर कायरता, सज्जन सज्जनता, कोमल कोमलता हो गया, जो सुंदर सुंदरता। अभी आया, अब आया अब क्रिया, अब क्रिया से हमको भाव बनाना है, इसका भाववाचक बना। जैसे चलना ये मेरा क्रिया हो गया, और चाल या चलन ये हो गया भाव हो गया। अकड़ना, अकड़, अकड़ना उसका क्या हो गया? क्रिया हो गया, और उसका भाव हो गया अकड़। जैसे धोना, इसका क्रिया हो गया धोना, और धुलाई उसका भाव हो गया। इस तरह से, जैसे मान लीजिए पढ़ना, पढ़ना हमारा क्रिया हो गया, अब पढ़ाई हमारा भाव हो गया। पूजना हमारा क्रिया हुआ और पूजा हमारा भाव हो गया। तो इसको कहते हैं, तो ये हमारा किताब के द्वारा ही हम अपने से बनाएंगे, तभी हमको समझ में आएगा। बच्चों, इसलिए बच्चे आप किताब अवश्य ले लें व्याकरण की, ताकि आप घर पर रहते हुए भी आप उसको पढ़िएगा। और जैसे मान लीजिए जातिवाचक से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना, आप बनाइएगा तो अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।